खटीमा क्षेत्र में रानाओं का सबसे ब्यूटीफुल गांव। अगर ये गांव नहीं देखा है तो आपने कुछ भी नहीं देखा। कौन सा गांव है जानने के लिए पूरे वीडियो पर बने रहिए और गांव को देखिए। Hi, I'm David and you are watching DW Wall भारत व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए रेडी हो जाइए। आज मैं आप लोग को लेकर चल रहा हूँ चांदा, जो उधम सिंह नगर में है। खटीमा टेढ़ा घाट से उल्टे हाथ में मुड़ेंगे नीचे, जहाँ जो रानाओं का गांव है और हरा भरा बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। काफ़ी सालों के बाद मैं आप लोग को ले चल रहा हूँ, एक तरह से नया प्लेस ही है। तो रेडी हो जाइए। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। चलिए मेरे बिन तू क्या। मौसम की अगर बात करूं तो बनबसा में मौसम मतलब कहते हैं ना, काला धूप कहते हैं, वैसा लगा हुआ था। और खटीमा चौराहे से आने के बाद हल्के हल्के छींटे चारू बेटा तक था। अब इसके बाद चारू बेटा से नीचे ऐसा कुछ नहीं है। और रोड की बात करूं तो मतलब चौराहे से मझोला जो गेट है वहां तक हालत ख़राब है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। और आप लोग देख लीजिए, दो रोड यहाँ से डिवाइड होता है। कौन सी रोड पर जाना है आप लोग देखिए। ये रोड है खटीमा से होते हुए जो पीलीभीत की तरफ जाती है, इधर ये वाला बरेली। और एक रोड अंदर जाती है, ये है बंगाली कॉलोनी, टेढ़ा घाट भी कहते हैं। इससे होते हुए आगे फिर फाटक आएगा। उसके बाद आगे 3-4 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद तब आता है चांदा। वेदर बढ़िया हो गया और जस्ट एंट्री कर चुका हूँ। हरा भरा जगह है, खेत खलिहान वाला, और यहाँ भी किसान लोग रहते हैं। चांदा कितना यूनिक नेम है ना। खेत देख रहे कितने बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पर, एकदम खुला एरिया। घरें हैं लेकिन कहीं कहीं, जैसे कोई गांव हो गया, जैसे चांदा है एक जगह है, कई घर हैं, उसके बाद फिर काफ़ी डिस्टेंस के बाद दूसरा घर, इस तरह से। और रोड की बात करूं तो अभी तक तो पक्का है। और 2-3 साल के बाद, जब मैं आया था तब भी ठीक था। अभी देखते हैं आज का। तो भाई बूंदाबांदी हो ही रही है। बनबसा में नहीं था बट यहाँ पे हो रहा है। और हरियाली चारों तरफ देख के इतना बढ़िया मज़ा आ रहा है ना, क्या बताऊं। और आगे जाने के बाद और ज़्यादा खूबसूरत है। जो चांदा गांव के आसपास का जो एरिया है वहाँ का तो और भी बढ़िया लगता है। तो भाई देखिए, जहाँ नज़र पहुँचेगी ना, पहले तो इतने बड़े बड़े खेत हैं और दूसरा हरा भरा सभी जगह। इस समय धान बो रखा है, लेकिन सच में कहूँ बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ पर। एक बार वैसे कुछ नहीं, मतलब वैसा कोई अद्भुत विचित्र टाइप का जगह नहीं है। कोई नया गाड़ी घोड़ा चाचा कुआ ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। गांव का माहौल है, खेत खलियान, और चारों तरफ का नज़ारा जो है ना वो खूबसूरत है, प्राकृतिक कह सकते हैं इसको। और इसीलिए यहाँ मैं जब भी आता हूँ रियली मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग भी ज़रूर आइए। हंसाना भी नहीं आता, रुलाना भी नहीं आता। मौसम गड़बड़ है, लेकिन 4-5 दिन से ज़्यादा बारिश स्पीड नहीं है, ऐसी बूंदाबांदी हो रही है। यहाँ तक तो रोड ठीक है, इसके बाद गड़बड़ है। रोड था पहले भी, जब मैं आया था 2-3 साल पहले,
टूट फूट हो गया, उसके बाद रिपेयर हुआ ही नहीं, और पूरा आगे तक है शायद ऐसा। अभी जस्ट पहुंच चुका हूं गांव के कॉर्नर पे। यहां से 100 मीटर के बाद गांव शुरू हो जाता है। रानाओं का गांव स्पेशली ये है, चांदा गांव कहते हैं। नाम कितना बढ़िया है। और भाई पहली बार रानाओं का गांव इतना बढ़िया, इतने खेत, पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी वाले, डेवलप्ड गांव रानाओं का कह सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर अब लोगों के पास खेती नहीं है। पहले रानाओं के पास बहुत खेत हुआ करते थे भाबर में। तो पहुंच चुका हूं और घूमते थोड़ा, उसके बाद आप लोगों को मैं किसी और जगह लेकर चलूँगा। मेन रोड से आने के बाद बंगाली कॉलोनी, उसके बाद होते हुए रोड भी पक्की आधे रास्ते तक थी। उसके बाद लगभग उसके पक्की रोड के बाद फिर कच्चा टूटा हुआ लगभग 1 किलोमीटर तक, जहाँ ये रोड जा रही है यहाँ तक। और ये रोड आगे जाती है किसी और गांव के लिए। और इस कॉर्नर से, इस टुकड़े से, इस कॉर्नर से फिर एक रोड यहाँ मुड़ती जो चांदा गांव के लिए। जंगल के पास बसा हुआ है ये गांव। गांव की शुरुआत इस तालाब से होती है। दाएं हाथ में तालाब है काफ़ी बड़ा। अब पता नहीं ये ऐसी भरा है या फिर कुछ मछली पालन के। उसके बाद बाएं हाथ में शिव मंदिर, फिर आगे जाकर घर शुरू हो जाती हैं। गांव काफ़ी बड़ा है, लगभग 150 घर हैं यहाँ पर। और घरें सब ठीक ठाक लोग हैं यहाँ पर। जैसा कि मैं बता रहा था ना कि रानाओं को जो देखा है तो वो डेवलप्ड गांव लगता है मेरे को चांदा। भाई चांदा में सब कुछ बढ़िया है। घरें अच्छे हैं, खेती बाड़ी है लोगों के, और घरें भी सबके अच्छे अच्छे हैं। और बस एक ही कमी जो मेरे को नज़र आ रहा है, घर के आसपास का जो नाला नहीं होता है पानी निकास होने का, वो नहीं है। वो यहाँ नहीं, इंडिया का लगभग सभी जगह यही हाल है। पानी निकास का जो नाले होते हैं उनकी हालत ख़राब सभी जगह रहता ही रहता है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मौसम की बात करूँ तो मौसम काला धूप वैसे ही हो गया जैसे बनबसा में हुआ था। भ्रमण तो करना है, काम के साथ साथ ब्लॉग में भी बने रहिए आप लोग। मैं आप लोग को घुमाता तो रहूँगा ही। ज़्यादातर राना लोग ही रहते हैं क्योंकि गांव ही रानाओं का। और बीच बीच में एक आध घर पूर्विया लोगों का भी है चांदा में। खेती किसानी वाले लोग हैं तो लगे हैं, बीज छिड़क रहे, कोई खाद छिड़क रहे कीटनाशक के लिए, ताकि जो अनाज है वो ख़राब ना हो। ये है मेरे हिसाब से छोटा चांदा। और जो पीछे वाला था मेन जो चांदा था वो बड़ा वाला था शायद। ये क्या है? ये आई थिंक सो उनका है, ईस्टर वालों का। ईस्टर जो मुडेली चौराहे पे है उन्हीं का ही है। तो भाई चांदा का जो टूर था वो हो गया पूरा गांव का, और जहां मेरा ऑफिशियल काम था वो मैंने पूरा कर दिया। चांदा के बाद थोड़ा आगे आकर जो रेल का पटरी क्रॉस करने के बाद यहाँ पर ये ढाबा आता है। यहाँ थोड़ा रेस्ट करके पानी वानी पीने के बाद फिर लेकर चलूँगा नहीं, मैं आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। तो गाइस, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। और चांदा गांव उत्तराखंड का उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, बाकी विल मीट योर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।